नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक करता चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे वो ट्रेंड्स इन मार्केटिंग पढ़ेंगे कि आज के टाइम पे किस तरह से मार्केटिंग होती है। ठीक है, सोशल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, ये क्या क्या है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, लॉजिस्टिक वाला रह गया। उसके बाद मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट मेरी ओर से यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, आज ये वाली वीडियो और इससे नेक्स्ट एक और वीडियो आएगी, वो हमारी लास्ट वीडियो होगी मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट से। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। सबसे पहले आता है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मार्केटिंग की हम मार्केटिंग कर रही हैं, हमारा मेन पर्पज़ है हमारी सोशल प्रॉब्लम को ख़त्म करना। ठीक है, हमारी सोसाइटी जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है उसको ख़त्म करना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है कि हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि पीपल के बिहेवियर को चेंज कर पाएँ। ठीक है, ताकि हम अपने कस्टमर, अपनी सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स दे पाएँ। ठीक है, वो होता है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग में मतलब क्या है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। हम जब कुछ काम करते हैं तो वो वाली क्या होता है, सोशल मार्केटिंग। ठीक है, वट नेक्स्ट व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन सोशल मार्केटिंग। जब हम सोशल मार्केटिंग करते हैं, सोसाइटी के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई व्हाट बिहेवियर यू वांट टू चेंज। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आप किस तरह का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं अपने कस्टमर में। ठीक है, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। ठीक है, आप ऑडियंस को आइडेंटिफाई करोगे कि मेरी ये वाली टारगेट ऑडियंस है। आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू चेंज, कि जब भी आप चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बैरियर्स होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट, जो जो बैरियर्स आएंगे अब आपने उनको रिड्यूस करना है, कम करना है, ओवरकम करना है उन बैरियर्स को। सोशल मार्केटिंग क्या आता है? ऐसी मार्केटिंग जो हम अपनी सोसाइटी के भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जब हम सोशल मार्केटिंग करेंगे तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, सबसे पहले हमें बताना है कि हम अपनी सोसाइटी में क्या चीज़ चेंज करना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस क्या है, और जो जो बैरियर्स आएंगे उसको आइडेंटिफाई करना, और हमें अपने बैरियर्स को जो जो हमने है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, जो जो बैरियर्स आएंगे तो वो चीज़ होगी। ठीक है, इसमें छोटे छोटे आएंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग, या अब ये भी ट्रेंड्स है कि अब जो मार्केटिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। SEO SMO आपने सोशल ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू हम जब करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम ऑनलाइन भी अब क्या करते हैं, अपने मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, बहुत सारे ऐसे टूल्स, ऐसे टेक्निक्स को, ऐसे मैथडोलॉजी को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए थ्रू द इंटरनेट के थ्रू। अब हम जैसे देखते हैं, है ना, को ऐड आती रहती हैं फ़ोन में भी, आप देखें, है ना, तो क्या है वो चीज़ें क्या होती हैं, वो आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, ठीक है, आप गूगल ऐड लगाते हो, अपनी वेबसाइट बनाते हो। ठीक है, तो जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो उसका क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले कहते हैं रिड्यूस एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो एज़ कम्पेयर टू योर ऑफलाइन वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से आपके एक्सपेंसेस, आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। ग्रोथ इन पोटेंशियल, ठीक है, आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा है। देखो आज के टाइम पर इंटरनेट का कितना यूज़ है ना, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा बेनिफिट है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। बेटर कंट्रोल, आपके पास कंट्रोलिंग सिस्टम भी बढ़िया है, आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में इंटरनेट है, आप कस्टमर को सर्विसेज ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू टेक्निक्स, थ्रू न्यू टूल्स टेक्निक्स को यूज़ करके। आपके पास उसके जब आप ऑप्शंस चूज़ करते हो उसके अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, और डेमोग्राफी टारगेटिंग, आप जो टारगेटिंग करोगे अपने कस्टमर को वो एरिया वाइज, जोग्राफिकल वाइज, उसके डेमोग्राफिक एरिया के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। हमारे क्या होता है ऑनलाइन मार्केटिंग की, जब हम मार्केटिंग करते हैं थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, हम टूल्स, ऐसे टेक्निक्स को यूज़ कर रही हैं किसके, जो हमें इंटरनेट के थ्रू हम जब अपनी मार्केटिंग करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग। आपका ग्रीन मार्केटिंग, ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन वर्ड किस लिए यूज़ होता है? ग्रीन मीन्स प्योर इन क्वालिटी एंड फेयर, कि ग्रीन का मतलब क्या आता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है? ग्रीन मार्केटिंग हमारा बेसिकली एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विसेज है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। उसकी, उस प्रोडक्ट की वजह से इन्वायरमेंट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर इन्वायरमेंट पे कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को बना सकें। ठीक है, एक वर्ड आता है लोहास। लोहास वर्ड क्या होता है? कंज्यूमर हु प्रेफर टू परचेज, मतलब कि वो दिखने में तो कैसा होता है,
लोहास कैटेगरी लोहास कैटेगरी क्या है? लोहास एक कैटेगरी आइडेंटिफाई की गई है, बनाई गई है, मेक की गई है। कंज्यूमर हु प्रेफर टू परचेज ग्रीन प्रोडक्ट इवन थ्रू दे माइट बी मोर एक्सपेंसिव फॉल इनटू द लोहास कैटेगरी। देखो ये बोला कि कुछ ऐसे ग्रीन प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, उन जो प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। उन प्रोडक्ट का प्राइस जब ज़्यादा हो तो उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? लोहास। लोहास की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफस्टाइल ऑफ हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लोहास की फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल ऑफ हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। लोहास क्या है? लोहास एक कैटेगरी बनाई गई है जिसके अंदर ग्रीन प्रोडक्ट जो है, जो ग्रीन प्रोडक्ट जो महंगे हैं, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन प्रोडक्ट, उनको लोहास कैटेगरी के अंदर डाला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन मार्केटिंग मेथड, कि जब भी आप ग्रीन मार्केटिंग करोगे तो क्या क्या मेथड्स को यूज़ करोगे? यूजिंग इको फ्रेंडली पेपर एंड इंक फॉर प्रिंट। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आपने इको फ्रेंडली अपने पेपर को और इंक को यूज़ करना है। नेक्स्ट, हैविंग अ रिसाइकलिंग प्रोग्राम एंड रिस्पॉन्सिबल वेस्ट डिस्पोजेबल प्रैक्टिस। आपने ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को दोबारा उसको रिसाइकल कर सकें। ठीक है। यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पैकेजिंग, कि जब आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग करें तो वो भी इको फ्रेंडली हो। ठीक है। इन्वायरमेंट में इजीली वो डिकम्पोज हो जाए, इस तरह से। यूजिंग एफिशिएंट पैकेजिंग एंड शिपिंग मेथड्स, कि जब भी आप प्रोडक्ट को जब बन गया आपने उसको डिलीवर करना है तो जब भी आप शिपिंग मेथड यूज़ करो तो उसकी जो पैकेजिंग करो वो एफिशिएंट हो, बढ़िया वे में आपने करनी है। ठीक है। जैसे हमें पता है 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये हमारे ग्रीन होने चाहिए। ग्रीन मतलब प्रोडक्ट हमारा कैसा होता है? गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, ऐसा हो जिसको हम रीयूज़ रिसाइकिल कर सके। प्राइस एक अप्रोप्रिएट प्राइस हो, ज़्यादा महंगा ना हो। प्लेस मतलब कि जिस प्लेस पे वो चीज़ हो या फिर हमें जो भी डिलीवर करना है वो भी एक एफिशिएंट मैनर में हो। और जब भी हम प्रमोट करें प्रोडक्ट को, जब भी हमारे प्रमोशनल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारी कैसी होनी चाहिए? ग्रीन उसमें होनी चाहिए, बल्कि एकदम से प्योर, एकदम से एफिशिएंट वे में होनी चाहिए। ठीक है। एक होता है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ग्रीन नहीं होता, प्रोडक्ट प्योर नहीं होता, बस उसके ऊपर एक किस्म से उसको वॉश कर दिया जाता है। वॉश इन द सेंस बस उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का वो लगा दिया जाता है ताकि कस्टमर को हम क्या कर सके? बेवकूफ़ बना रहे हैं बेसिकली। कस्टमर को लगे कि भाई ये ग्रीन प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बट वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन वॉशिंग। देखो इसमें क्या लिखा है? सम मार्केटर ट्राई टू पोजिशन देयर प्रोडक्ट एज अ बेटर चॉइस और द इन्वायरमेंट व्हेन दे आर रियली नॉट। कि वो क्या कर रहे हैं कि कुछ मार्केटर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट की पोजीशन ग्रीन के अंदर आए, बट वो एक्चुअली में होता नहीं है। एग्जांपल, व्हेन अ कंपनी यूज द कलर ग्रीन पैकेजिंग और द वर्ड ग्रीन समवेयर इन देयर मैसेजिंग when there is anything particular eco friendly about their product, बल्कि इज़ नॉट, बल्कि इसके अंदर क्या है कि जब हम ग्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो जब हम ग्रीन वर्ड या ग्रीन कलर का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो लगता है कि ये प्रोडक्ट प्योर है, ठीक है, इको फ्रेंडली है, लेकिन वो चीज़ एक्चुअली में कई बार नहीं होती। वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग इज़ नॉट ओनली मिसलीडिंग बट इट कैन आल्सो बी डैमेजिंग टू अ कंपनी रेपुटेशन। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग केवल आप कस्टमर को ही मिसलीड नहीं कर रहे हो, मिसगाइड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी कंपनी की इमेज भी उसके थ्रू ख़राब कर देते हो। तो ठीक है, आपने अब बेवकूफ़ बना के कस्टमर को बेच दिया, एक बार बेच दिया, 2 बार बेच दिया, फिर वो अगली बार थोड़ी आएगा कस्टमर आपके पास। सपोज आप किसी के पास प्रोडक्ट लेने गए, आपने उसका प्रोडक्ट यूज़ किया, वो घटिया निकला, तो आप उसकी दुकान पर दोबारा नहीं जाओगे। ठीक है। वही चीज़ है कि इसकी वजह से क्या होगा? हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी ख़राब होगी। ठीक है। कंज्यूमर शुड लुक फॉर ऑफिशियल सर्टिफिकेशन लिस्टेड ऑन द प्रोडक्ट प्राइस। तो कस्टमर को क्या चाहिए कि जो लिस्टेड पैकेजिंग है, जो उसके ऊपर चीज़ें हैं, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करे, उसकी अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्ट से वो कस्टमर को अवेयर होना चाहिए कि वो एक्चुअली में है ग्रीन या नहीं। ठीक है। देखो नाम से पता लग रहा है कि विदाउट द यूजिंग ऑफ मिडल मैन, यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी जो हमारी फर्म है वो सीधा अपने कस्टमर को बेचती है प्रोडक्ट। तो क्या होता है? डायरेक्ट मार्केट इज़ अ प्रमोशनल मेथड। ठीक है। आप क्या कर रहे हो? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी इंटरमीडिएरी, एनी मिडल मैन। ठीक है। किस तरह से आप कर सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग? ब्राउचर के थ्रू, है ना। आपने ब्राउचर बनाया, कस्टमर को दे दिया, कस्टमर को उस ब्राउचर के थ्रू सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपकी कंपनी के बारे में पता लग जाएगी। नेक्स्ट है आपके
न्यूज़लेटर, ठीक है, अपने न्यूज़लेटर के थ्रू आप दे सकते हो, कस्टमर को डायरेक्ट ईमेल करके, ठीक है, कूपन्स को देके, उनको डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स करके आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, विदाउट यूजिंग द मिडलमैन आप डायरेक्टली अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूरल मार्केटिंग। रूरल क्या होता है, जो गाँव के हैं, जो गांव में आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो गांव तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज के टाइम पे तो है कि गांव भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग क्या होता है कि इस तरह की मार्केटिंग, हम इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं जो गांव तक जाए। इट रेफर टू द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द मार्केटर टू इंकरेज द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। यहाँ पे क्या होता है कि हम वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है मार्केटर, ताकि हम जो गाँव में रह रहे हैं लोग उनको इंकरेज कर सकें, इनको उत्साहित कर सकें कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें, टू कन्वर्ट देयर परचेजिंग पावर इनटू एन एफिशिएंट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या कर सके, तो वो गांव में जाके उनको अवेयर करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस गुड्स और उसकी सर्विसेज के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग इन टू प्रोसेस, टू वे में चलता है, ठीक है। एक तो होता है अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, ठीक है, शहर से गाँव, गाँव से शहर। जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर की बात करो, एग्रीकल्चर के लिए आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कहाँ पे लेके जाओ, गांव वाले फर्टिलाइज़र अगर उन्हें लेना है खेत के लिए, अपने खाद पदार्थ कुछ भी लेना है, तो शहर में जाते हैं उसको लेने के लिए। उनको कुछ ऑटोमोबाइल की चीज़ें चाहिए तो वो शहर में जाएंगे। तो अर्बन टू रूरल, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, ऑटोमोबाइल एटसेट्रा आर अफेक्टेड बाय अर्बन मार्केट टू रूरल। हम क्या करते हैं, ये अर्बन टू रूरल होगा, ठीक है। तो गाँव वाले कहाँ पर जाएंगे, शहर वालों की तरफ। रूरल टू अर्बन कैसे होगा, रूरल टू अर्बन क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, वीट हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए मान लो, या फिर आपके फ्रूट्स हो गए, ठीक है, राइस हो गए, मिल्क हो गए, कहाँ से आते हैं, गांव से आते हैं। तो आपके रूरल मार्केटिंग में दो तरह से हो सकता है, अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, गांव वाले शहर में, शहर वाले गांव में, ठीक है। गांव के प्रोडक्ट, गांव में जो चीज़ें हैं वो शहर की तरफ जा रही है और शहर की चीज़ें गांव की तरफ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केटिंग, कि जब भी आप रूरल मार्केटिंग आप करोगे तो उससे क्या पोटेंशियल होगा, क्या चीज़ होगा उससे। देखो एक तो क्या होगा, लार्ज पॉपुलेशन। देखो क्या होगा कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसमें लार्ज पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एज़ कम्पेयर टू अर्बन, कि ये बोलते हैं कि शहर की बजाय गाँव में पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब हम गाँव के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, इसका मतलब वहाँ की लार्ज पॉपुलेशन हमसे अट्रैक्ट हो पाएगी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से। अर्बन मार्केट कॉम्पिटिशन, क्या कहता है कि अर्बन मार्केट के अंदर कंपटीशन, कि शहरों में ज़्यादा कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू द विलेज, क्योंकि विलेज में बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं, तो इसी वजह से शहर में तो हर कोई बैठा है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारा इसलिए रूरल मार्केटिंग में करने का फ़ायदा ये भी हो जाता है कि हम अर्बन मार्केट के जो कंपटीशन है उससे बच सकते हैं। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसकी वजह से क्या होगा कि जब हम रूरल के अंदर जाएंगे तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का में भी सुधार होगा। नेक्स्ट, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। जैसे मान लो अगर मैं कोई कंपनी, कोई फर्म वहाँ पर बेचती हूँ, वहाँ पर मैं अपने इस्टेब्लिश कर रही हूँ, तो वहाँ पे वहाँ के आसपास के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा ना। इंक्रीज़ इनकम, जब उनको रोज़गार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, उसकी वजह से उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए जैसे कि बैंक्स हैं, रीजनल रूरल्स बैंक होते हैं, जैसे ग्रामीण बैंक बोलते हैं, वो भी गाँव के अंदर खुल रहे हैं, गाँव में खुल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गाँव के अंदर खुले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन, जो रूरल मार्केटिंग के अंदर हम जो भी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल ए। एक ए अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। ट्रिपल ए होते हैं रूरल मार्केटिंग के अंदर, हम इसको करते हैं अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। बल्कि उनको अवेलेबल करवाना, एक्सेस करवाना, और उनके पास ऐसा प्रोडक्ट का प्राइस हो जो वो अफोर्ड भी कर सकें, ठीक है। एंड लास्ट वन इज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इट रेफर टू स्ट्रेटेजी वाइडली यूज्ड बाय कंपनी टू रिकॉर्ड एंड मैनेज देयर ओवरऑल डाटा एंड इंटरेक्शन विद करंट, पास्ट एंड पोटेंशियल कस्टमर। देखो नाम से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हम अपने कस्टमर के साथ, फर्म जो है अपने कस्टमर के साथ गुड रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहती है, उसके बारे में हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है। दे इंटरेक्ट विद कस्टमर, अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट एंड फुलफिल देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कस्टमर से फर्म मिलती है, कंपनीज मिलती हैं, उनसे अट्रैक्ट करती है, उनसे इंटरेक्ट होता है, उनसे इंटरेक्शन होता है, ताकि वो जान सके कि कस्टमर क्या चाहता है, ताकि उसकी नीड्स, उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरें हम।
प्रोडक्ट बना के। यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है और कस्टमर को रिटेन किया जाता है। अट्रैक्ट तो करना आसान है लेकिन उसे टिकाए रखना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं ताकि वो हमारे फर्म के साथ, हमारे ब्रांड के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे। नेक्स्ट नीड फॉर CRM, कि CRM के लिए क्या जरूरी है। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है CRM लीड टू सेटिस्फाई कस्टमर, कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मेन मकसद ही यही होता है फर्म का कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएँ। CRM एंश्योर कस्टमर रिटर्न बैक होम विद अ स्माइल, तो इनका मतलब इनका ये होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर अगर हमारे पास आए तो वो खाली हाथ न जाए, वो एक स्माइल लेकर अपने घर में जाए। ठीक है। CRM इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर, तो इस CRM की वजह से ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज योर एंगेज कस्टमर मॉडल, कि आपको कस्टमर को अगर एंगेज करना है तो उसका एक मॉडल है। जैसे मान लो आपका कस्टमर अवेयर है आपके प्रोडक्ट के बारे में या अनअवेयर है, पहले तो ये जांचो कि कस्टमर को उसके बारे में पता है या नहीं पता। अगर पता है, अगर नहीं पता तो पता है, नहीं पता तो आप उसको अवेयर करवाओगे ना। अगर वो अवेयर हो गया तो उसको बताना है कि वो रेलिवेंट है, नहीं वो अवेयर हो गया तो वो आप चीज़ बताओगे कि वो प्रोडक्ट उसके लिए कितना रेलिवेंट है, उसके लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है। नहीं ज़रूरी है तो आप बताओगे कि उसको ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो ज़रूरी हो गया तो एंगेज और नॉट एंगेज, तो आप उनको पता लगे कि भी ज़रूरी है तो अब आप उस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ एंगेज करवाओ, उसके साथ उसको लेकर आओ। ठीक है। जब वो एंगेज हो जाएगा तो उसको आप कन्वर्ट कर दो अपने फाइनल कंज्यूमर पे, कि अब मेरा वो जो है वो कस्टमर बन गया है। ठीक है। जब वो हो जाएगा, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा कस्टमर आपकी उसकी तरफ, तो वो लॉयल है या नहीं, तो देखना पड़ेगा कि वो लॉयल है या नहीं। हमारे कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो आज ही ये प्रोडक्ट है, वो मतलब कि लॉयल्टी होना ज़रूरी है कस्टमर की। ठीक है। तो ये एक मॉडल के थ्रू बताया गया है कि कैसे कस्टमर को एंगेज किया जाता है। अगर वो अवेयर है तो अवेयर करवाओ पहले तो उसको, अगर वो अवेयर है तो उसको बताओ कि वो प्रोडक्ट उसके लिए कितना रेलिवेंट है। जब उसे पता लग जाए कि वो रेलिवेंट है तो उसको एंगेज करवाओ, उसके मिलवाओ, उससे जांचो, उसके हर तरह की इन्फॉर्मेशन दो। फिर उसके बाद उसको अपने कस्टमर को एक पूरे अच्छे तरह से उसको कन्वर्ट कर दो अपने प्रोडक्ट की तरफ, और उसकी फिर बाद में लॉयल्टी चेक करो कि वो हमारा कितना कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी फर्म के लिए कितना लॉयल है। ठीक है। तो आज हमने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के मार्केटिंग पढ़ी है, फिर ट्रेंड्स पढ़ी हैं जो आज के टाइम पे मार्केटिंग के अंदर हो रहे हैं। ठीक है। हमारा सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक लास्ट टॉपिक रहता है जिसका नाम है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जो हम उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इसे आप अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करें। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।